तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर में। इस समय है हम भोपाल के बड़े बाग में। ये उस समय का सबसे बड़ा बाग कहलाता था जो करीब 30 एकड़ में फैला था। हमारे ठीक पीछे ये तत्कालीन नवाब नजर मोहम्मद खान साहब का मकबरा है। इस समय ठीक हमारे जो पीछे मकबरा है ये तत्कालीन नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब का है। नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब के बारे में हम जानकारी मालूमात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इतिहास के जानकार रिजवान उद्दीन अंसारी जी। तो रिजवान जी, ये जो नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब का जो मकबरा है इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब भोपाल के नवाब ही नहीं थे, लेकिन ये भोपाल के हीरो भी रहे। अगर नवाब दोस्त मोहम्मद खान साहब ने भोपाल को बसाया है, बनाया है, तो वजीर मोहम्मद खान साहब ने भोपाल को बचाया है। कई बार इनके ऊपर ऐसे मौके आए भोपाल के जिसको इसको बचाना पड़ा। वजीर मोहम्मद खान साहब भी जो है सरदार दोस्त मोहम्मद खान के ही वंशज थे। इनके पिता शरीफ मोहम्मद खान साहब ये जब एक जंग के अंदर सब शहीद हो गए थे, सब के सब फंदा की जंग हुई थी 6 और 7 मार्च को करीब फंदा की जंग 1887 में हुई, जिसके अंदर ये तमाम इनके पिता और इनके चाचा सारे के सारे मारे गए। सिर्फ ये अकेले बच गए थे और एक और भाई जो किसी तरह से बच के निकल पाए थे। तो 1887 के बाद ये वज़ीर मोहम्मद खां जब यहाँ पे हालात दूसरे हो गए, हयात मोहम्मद खां साहब का हुकूमत चल रही थी, तो ये यहाँ से निकल के बाहर चले गए, हैदराबाद भी गए और कई और दूसरी जगह गए। जब भोपाल पे मुसीबत आने लगी तब ये वापस आए और जो हयात मोहम्मद खां साहब ने पहले इनको वज़ीर बनाना चाहा, फिर लेकिन उनके गौस मोहम्मद खान साहब ने कहा नहीं अभी वज़ीर ना बनाया जाए, इसलिए वो रुक गए। लेकिन भोपाल की हर तरह की इन्होंने मदद करी है और भोपाल को हर मुसीबत से बचाया है। साहब, ये जो नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब का जो मकबरा है ये किसने बनवाया? ये मकबरा इनकी वफ़ात के बाद नवाब कुदसिया बेगम जो उनकी बहू थी और इनके बेटे नज़र मोहम्मद खान साहब की बीवी थी, उन्होंने बनवाया था उनकी याद में। और उसी वजह से ये बाग बहुत सा डेवलप किया और उसको तकरीबन 30 एकड़ के एरिया के अंदर इसको बनाया गया। रिजवान साहब, जैसे आपने कहा कि हीरो रहे, ना सिर्फ नवाब रहे बल्कि हीरो रहे, तो वो किस तरीके से? वो इस तरह से कि अगर दोस्त मोहम्मद खान साहब ने भोपाल को बसाया और भोपाल की बुनियाद रखी, तो उसी तरह नवाब वज़ीर मोहम्मद खान साहब ने भोपाल को बचाया, हर मुश्किल हमलों से बचाया। तकरीबन भोपाल पे 7 हमले हुए, लेकिन इन सब हमलों से बचाने वाले वज़ीर मोहम्मद खान थे। इसलिए भोपाल को बचाने का पूरा श्रेय इनके ऊपर जाता है। वो बहुत कम फौज के हिसाब से रहते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस किया और सब कुछ इसी तरह से बचाया। इस प्रकार ये भोपाल के एक हीरो की शक्ल में सामने आए और भोपाल के लोग इसी तरह से उनको याद करते हैं। रिजवान साहब, यहाँ 3 कब्रें हैं। इन 3 कब्रों में गुंबद के नीचे वजीर मोहम्मद खान साहब की कब्र कौन सी है? वज़ीर मोहम्मद खान साहब की कब्र बीच के अंदर है, बाकी इनके आसपास में इनके परिवार के लोग हैं। वज़ीर मोहम्मद खान का बारे में इतना बता दें कि इनकी जन्म 1761 में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 मार्च 1816 में हुई थी। तो उसके बाद से ही इनको यहाँ दफन किया गया और उसके बाद ही इस पूरे बाग का कोई कब्रिस्तान की शक्ल में और पहले बाग की शक्ल में बनाया गया और फिर बाद में इसको शाही कब्रिस्तान की शक्ल में बना दिया गया। और ये जो आसपास जो छोटी छोटी कब्रें दिख रही हैं कई सारी, ये कब्रें किनकी हैं और इनका वजीर मोहम्मद खान साहब से क्या ताल्लुक रहा? ये सारी ही कब्रें वजीर मोहम्मद खान साहब और शाही परिवार
इन सब से ताल्लुक़ है। इनके बाद और इनके दूसरी फैमिलीज़ के बाद भी ज़्यादातर शाही परिवार के लोग इसी कब्रिस्तान में दफन किए गए, क्योंकि ये नवाब कुदसिया बेगम साहिबा ने पहले अपने ससुर के लिए ये बनवाया था कब्रिस्तान। तो एक बड़ा बाग की शक्ल था। वो बड़ा बाग के बाद जब ये इतने हिस्सा बन गया तो उसके बाद वो ख़ुद भी यहीं दफने और उनके शोहर नज़र मोहम्मद खान साहब भी इसी कब्रिस्तान में दफने। इस प्रकार और इनके परिवार के जितने लोग हैं वो सभी इसी यहाँ से वहाँ तक पूरे कब्रिस्तान उन्हीं के परिवार के लिए ख़ास बनाया गया था। दूसरे लोग यहाँ नहीं आते थे पहले। 1816 में ये मकबरा बनाया गया नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब का, और इन दिनों इस मकबरे का रंग रोगन कराया जा रहा है, इसकी मेंटेनेंस की जा रही है। रिजवान साहब, ये जो नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब, इनका कौन सा क्रम था? ये कौन से नंबर के शासक रहे भोपाल के? इस क्रम के अंदर देखा जाए तो ये 6ठे नंबर के शासक रहे हैं। वजीर मोहम्मद साहब का जो ये मकबरा है, नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब का जो मकबरा, ये कुदसिया बेगम ने जो बनवाया, तो इस मकबरे की और क्या खासियतें हैं, क्या विशेषताएं हैं? ये मकबरा तो जाहिर है कि उनकी वफ़ात के बाद 1814 के उनकी वफ़ात के बाद जो है इन बनाया गया। कुदसिया बेगम ने इनको बना दिया, जो उनकी बहू थी, इन्होंने उनके लिए बना दिया। और ये करीब 30 फीट ऊंचा है, जो नीचे से देखा जाए तो 30 फीट ऊंचा है और अच्छे चारों तरफ बहुत हवादार है। वैसे तो चारों तरफ इसके तकरीबन 3-3 मेहराबें थी इसकी, और गुम्बद भी 20 फीट से ऊपर ऊंचा है। फिर इस तरह से, और इसके अंदर जो है इनकी कहते हैं कि इनकी दोनों बीवी हैं वजीर मोहम्मद खान साहब की, दोनों अहलिया इनके साथ में दफन है। मेरे बाएं हाथ की तरफ जो कब्रें हैं ये नवाब हमीदुल्लाह खान साहब के परिवार से हैं, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान साहब। तो हम जानते हैं रिजवान से, ये किन किन की कब्रें हैं? ये पहली कब्र शाहबानो बेगम यानी हम नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की वाइफ की है। इसके बराबरी में जो दूसरी कब्र है ये उनकी वालदा की कब्र है। तीसरी कब्र जो इसके बराबरी में है वो इनके मैमुना सुल्तान साहिबा के भाई की कब्र है। भाभी और भाई की कब्र है, और उनके वालिद की कब्र भी यही है। ये पूरा ख़ानदान अहमद शाह अब्दाली का ख़ानदान है। इसलिए ये पूरा शाही परिवार एक ही जगह पे दफन है, इनके मैमुना सुल्तान साहिबा के पूरा ख़ानदान। तो दोस्तों, अभी हमने देखा नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब का मकबरा, और साथ में ही नवाब हमीदुल्लाह खान साहब के परिवार की जो यहाँ पर कब्रें हैं उनको देखा। अब हम ये जो खड़े हैं ये हमारे ठीक दायरे हाथ के पीछे नवाब नज़र मोहम्मद खान साहब का मकबरा है। आइए हम जानते हैं रिजवान से नवाब नज़र मोहम्मद खान साहब के बारे में। नवाब नज़र मोहम्मद खान साहब के पैदाइश या जन्म 1791 में हुआ था। उसके बाद ये तमाम अपने पिता के साथ हर मार्के में, हर लड़ाई में शामिल रहे, बहुत बहादुर थे। इनकी शादी नवाब कुदसिया बेगम से हुई। उसके कुदसिया बेगम के शादी होने के पश्चात इन्होंने जो सबसे बड़ा कारनामा किया वो ये किया कि अंग्रेज़ों के साथ एक संधि करी, जिसको रायसेन की संधि 1918 की कही जाती है। वो कही जिससे भोपाल को स्थायित्व मिला, और भोपाल को कई इलाके जो सिंधिया के हाथ में चले गए थे वो सब इसके हिस्से वापस मिले। लेकिन ये ज़्यादा अरसे नहीं जिंदा रह पाए। 1818 में इनकी शादी के जैसे एग्रीमेंट के 1 साल के बाद 1819 के अंदर इस्लाम नगर के अंदर ये बैठे थे, तो अचानक एक बच्चे के हाथ से गोली चलने से इन्हीं के जो साले थे, उन बहुत छोटे थे 8 साल के, उनके हाथ से बंदूक से खेलते हुए उनकी गोली चल गई और उनकी मृत्यु हो गई उसी जगह पे नवंबर 1819 के अंदर। इसलिए इनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको दिखलाएंगे बड़े बाग से संबंधित कुछ और अन्य विशेषताएं।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय है हम बड़े बाग में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं बड़े बाग की कुछ और विशेषताएं। तो दोस्तों, नवाब नजर मोहम्मद खान साहब के बाद अब हम ये आपको दिखा रहे हैं नवाब कुत्सिया बेगम का मकबरा। नवाब कुत्सिया बेगम का मज़ार देख रहे हैं आप यहाँ पे। इनका जन्म जो है 1801 के अंदर हुआ था। 15 नवंबर 1801 में इनका जन्म हुआ और ये नवाब गौस मोहम्मद खान साहब की बेटी थी। इसके बाद इनकी शादी 16 साल की उम्र के अंदर इन नवाब नज़र मोहम्मद खान साहब से हो गई शादी और 1817 के अंदर आते आते कुत्सिया बेगम की पैदाइश हुई और 18 के बाद जो है 19 के करीब आते आते इनकी जो नज़र मोहम्मद खान साहब की एक अचानक गोली लगने से मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनका एग्रीमेंट जो नज़र मोहम्मद खान साहब ने किया था उसके हिसाब से उनकी पुत्री को यानी नवाब सिकंदर जहाँ बेगम साहब को हुक्मरां बनना था या और उनके शोहर को हुक्मरां बनना था। लेकिन चूंकि अभी वो 1 साल की थी इसलिए ये सारा कारोबार भोपाल का नवाब कुत्सिया बेगम साहिबा के पास आ गया और ये उस दौर के अंदर बहुत बुजुर्ग खातून रही हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरह यहाँ की हुकूमत करी, संभाली हुकूमत। और इसके अलावा बुजुर्गियत की है इनके अंदर काफ़ी, क्योंकि ये बाद में हज को गई। हज के अंदर अपने कई लोगों के साथ ले गई, सिकंदर जहां बेगम के साथ गई और यहाँ की शासक ये 1837 तक रही। तो दोस्तों, ये तो नवाब कुत्सिया बेगम का मकबरा। अब हम चलते हैं बड़े बाग की उस बावड़ी की ओर जो कि ऐतिहासिक बावड़ी है और उस जमाने में करीब 30 एकड़ के इस बड़े बाग की उस बावड़ी से सिंचाई होती थी। दोस्तों, ये मेरे ठीक पीछे की तरफ है बड़े बाग की बावड़ी। 3 मंजिला नीचे ये बड़े बाग की बावड़ी पूरे लाल पत्थरों से निर्मित है। इस बावड़ी तक पहुंचने के लिए हमको 50 के लगभग सीढ़ियां पार करना पड़ती हैं। इसके साथ ही बावड़ी के अंदर जहां पानी है, पानी तक पहुंचने के लिए 50 सीढ़ियां अलग बनी हुई हैं। उसके बाद हम पानी तक पहुंच सकते हैं। मेरे साथ रिजवान है जो कि बताएंगे इस बावड़ी के बारे में कि इस बावड़ी का क्या ऐतिहासिक महत्व है। ये बावड़ी करीब आज से 200 साल पहले बनी थी और इसमें महत्व ये था कि इसमें कुत्सिया बेगम अक्सर यहाँ आके हवाखोरी के लिए बैठ जाती थी और सिकंदर जहाँ बेगम भी यहाँ अक्सर आया जाती थी। इस बावड़ी के अंदर बाकी वो जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर करीब 12 मेहराबें अंदर की बाहर की तरफ हैं, जब नीचे उतरने के लिए हैं। इसी प्रकार 12 मेहराबें अंदर की तरफ हैं जो कि अंदर बावड़ी की तरफ जाते जाते हैं। इसके बाद बावड़ी नीचे काफ़ी गहरी है, करीब आज 70 फीट के करीब बावड़ी ऊपर से नीचे तक गहरी हो जाती है और नीचे झिरे हैं जो मुस्तकिल पानी इसमें से आता रहता है। और इतना पानी है, अब ये साफ़ होने के बाद पता चलेगा कि ये पानी पूरे इलाके को सप्लाई कर सकता है। उस ज़माने में पूरे बाग के लिए काफ़ी था और आज फिर ये साफ़ होने के बाद ये उतना ही और अच्छा हो सकता है। देखा दोस्तों, ये है भोपाल का बड़ा बाग। जी हाँ, इस बड़े बाग के अंदर नवाब वजीर मोहम्मद खान साहब, नवाब नजर मोहम्मद खान साहब, कुत्सिया बेगम की मज़ार तो है ही है, साथ में ये बावड़ी, ये ऐतिहासिक बावड़ी जिससे उस ज़माने के अंदर आज से 200 साल पहले इस पूरे बड़े बाग की सिंचाई होती थी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसके बाद हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई ऐतिहासिक धरोहर के साथ, हमारे विशेष कार्यक्रम हमारी धरोहर।